संगत जी, जिस मेरे भाई ने, जिस मेरी बहन ने आज मेरे साथ बैठना है भजन सिमरन पर, तो आ जाइए। अपना जो काम कर रहे हो ना, सिर्फ 1 घंटे के लिए छोड़ दे और अपने पास अगर एयरफोन है उसको आप अपने कान में लगा ले और बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से, बड़ी ही रिलैक्स अवस्था में आप आज मेरे साथ ही भजन सिमरन करें। क्योंकि मेरा बड़ा ही दिल करता है कि मेरे जितने भाई हैं, जितनी मेरी प्यारी बहनें हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, जितने मेरे अंकल हैं, सबके सब बैठ के उस मालिक की बातें करें, उस मालिक की याद में डूब जाए, उस मालिक की याद में अपने आप को आज हमने पूरे का पूरा डोब देना उसके बीच में। ऐसा हो जाए आपके साथ कि आप बड़ी ही जोर जोर से रोने लग जाए उस मालिक की याद में, उस बाबा जी की याद में, हजूर जी की याद में, बड़े बाबा जी की याद में, बाबा स्वामी जी महाराज की याद में। देखो, हमारे अंदर है ना जो, उसको हमने पहचानना है। दुनिया से प्यार करोगे, दुनिया धोखा देगी। फैमिली से प्यार करोगे, फैमिली तब तक है जब तक आप हो, जब तक आप हो तब तक ही फैमिली है। फैमिली अगर आप घर पर पैसे देना बंद कर दो, फिर फैमिली का देखो आपके साथ कैसा बिहेवियर करती है। तो संगत जी, हमें अपने आप को, अपना जो दोस्त है, अपना जो मित्र है, हमें उसको बनाना है जो हमारे अंदर ही रहता है। जब देखो हम उसको ही अपना दोस्त बना लेंगे, अपना मित्र बना लेंगे जो हमारे अंदर बैठा है, तो फिर कितनी प्यारी बात हो जाएगी, कितनी मीठी बात हो जाएगी कि हम उसके साथ उसकी ही याद में डूबे हैं जो हमारे अंदर बैठा है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के आपके चरणों को छूकर एक ही अरदास है, आप इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे, और वीडियो को चलते चलते सिर्फ एक लाइक ही करना होता है, लाइक कर दे। और संगत जी, इस चैनल को सारी बाबा जी की संगत में शेयर कर दे, ताकि जो बाबा जी की संगत है वो भी भजन और सिमरन पर बैठ पाए। संगत जी, हम बात करते हैं आज सिमरन और भजन की। मैं आज आपके साथ ही जितना टाइम बैठ पाऊंगा साथ बैठूंगा, सिमरन करूंगा, भजन करूंगा। अपनी जो सूरत है वो कैसे ऊपर जाती है सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अपने भाई पे, जो मेरी एज की है वो मेरी बहनें हैं, जो मेरी एज से बड़ी है वो मेरी माताएं हैं, वो मेरी मदर है, जो मेरी एज से बड़े हैं वो मेरे अंकल है, मेरे जो भी है छोटे भाई है, बड़े भाई है, बहन है, सबके लिए आज का जो सत्संग है सबके लिए है। क्योंकि हमारे अंदर है ना जो, चाहे हम बचपन अवस्था में हैं, चाहे बुजुर्ग अवस्था में हैं, चाहे हम अभी एकदम से जंग है, सब में वो परमात्मा है। जब तक वो परमात्मा हमारे अंदर रहता है तब तक हमारा जो शरीर है ये काम करता है। जब वो परमात्मा हमारे शरीर से निकल जाता है, ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। देखो, आपके घर वाले ही बोल देते हैं, बड़ा टाइम हो गया, 1 दिन हो गया भाई, आधा दिन हो गया, ले जाओ इसको जल्दी से। तो आपको 1 दिन भी नहीं रखते जब वो परमात्मा आपके अंदर से निकल जाता है। अब जो वैल्यू है वो किसकी है? आपकी है, आपके शरीर की है, या उस परमात्मा की है जो आपके अंदर बैठा था। जब वो निकला तभी आपका शरीर बिल्कुल खाली हो गया, मिट्टी हो गया। जब तक वो आपके अंदर था, आपकी जो स्माइल थी, आपका जो फेस था, आपका जो बोलने का तरीका था, आपका जो सुनने का तरीका था, सब कुछ तब तक वो एक्टिव था। जब वो परमात्मा निकला तब ये मिट्टी बना। इसको 1 दिन बोलते हैं, 1 दिन भी नहीं रखेंगे घर पर, चलो इसको छोड़ आते हैं। तब वो लेकर जाते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ आते हैं। जिसका ज्यादा प्यार था वो कुछ समय के लिए वहां रुकता है, जिसका कोई प्यार नहीं था, बस ऐसे ही था, यार दोस्त था, घर वाले ऐसे, वो 5 मिनट 10 मिनट वहां रुकते हैं, निकल जाते हैं। तो हमें अपना जीवन है जो, किसके लिए जी रहे हैं हम, हमें अपने लिए सोचना चाहिए। हम अपने लिए क्या कमा रहे हैं? जितने पैसे हम कमाते हैं घर पर दे दिए, वाइफ को दे दिए, बच्चों की स्टडी, बच्चों के कपड़े, ये हमारी दुनिया की जिम्मेवारी है जो हमें निभानी पड़ेगी। लेकिन हमें साथ साथ कुछ ना कुछ संगत जी अपने लिए भी करना चाहिए। अपने लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने लिए हम सिमरन और भजन कर सकते हैं। मैं जो वीडियो डालता हूँ इस चैनल पे, मैंने कभी भी ऐसी वीडियो नहीं डाली डेरे में ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया।
तो बड़ी जल्दी लोग जाते हैं वहाँ पे, वीडियो देखते हैं। देखो कितने कितने 6-7 लाख व्यू आते हैं। मेरे अभी देखो 3,000 5,000 ऐसे व्यू आ रहे हैं, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैं बाबा जी का काम कर रहा हूँ। बाबा जी ने जो हुक्म दिया है उसी के हुक्म में रहकर सारी संगत को सिमरन और भजन के साथ मेरा जोड़ना काम है। तो संगत जी, आपका भी कुछ थोड़ा सा फर्ज बनता है कि अपने छोटे से भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए आप इस चैनल को सारी संगत में शेयर किया कीजिए, सत्संग पूरा सुना कीजिए, ठीक है जी। तो संगत जी, सबसे पहली बात, जिन भाई बहनों को बहुत नींद आती है, जो बोलते हैं कि हम बैठते हैं जब भी सिमरन पर भजन पर हमें एकदम से नींद आने लगती है। नींद आने का कारण यही है, हमारा जो हमारे अंदर मन होता है ना संगत जी, हमारा जो हमारे अंदर मन है उसमें अगर शांति आ जाए, उसमें अगर ठंडक पड़ जाए, उसमें अगर सुख मिलना शुरू हो जाए, फिर हमारा मन है ना जो हमें नींद की अवस्था में ले जाता है। जो हमारा ध्यान है ना, बाबा जी सत्संग में बताते हैं, जब हम भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, जो सबसे पहली अवस्था है ना वो नींद की है। हम ऐसा सोचते हैं नींद आ गई सो जाओ, लेकिन बाबा जी बोलते हैं, हमारे सोने से गुरु वो बोलते हैं कि देखो, जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं ना, सबसे पहले नींद आती है, सबसे पहले नींद की अवस्था आती है, उसको हमने पार करना है। जब आपने नींद को पार कर लिया ना, तब देखना, तब आपका जो आगे का रास्ता है वो खुलता है। जगमाल वाली है बाबा वकील साहब जी है, तो उनका मानना ये है कि हमें हर टाइम सिमरन करना चाहिए। सिमरन करते रहेंगे तो हमारा जो पर्दा है एक दिन सच में खुल जाएगा। तो संगत जी, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना जो भी घर का काम है, बाहर का काम है, वो काम जब तक आप कर रहे हो तब तक उसके बारे में सोचो। जब वो काम कर लिया, उसको छोड़ दिया, फिर आपने उसके बारे में कभी नहीं सोचना। जैसे मान लो कोई घर का काम था, तो वो आपने कर लिया या करना है, तो उसके बारे में सोची जा रहे हो, तो वो गलत बात है। कोई ऑफिस का काम था, ऑफिस का काम कर भी लिया है, तब भी कुछ ना कुछ माइंड में चल रहा है, ये बोल दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, इसको भी बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ऑफिस से तब तक आपने काम किया, ठीक है, उसकी आपको सैलरी मिलेगी। जो आप उस काम से हटकर ऐसे सोची जा रहे हो, उसकी सैलरी मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। वो आपका बॉस क्यों देगा उसकी सैलरी? जितना मर्जी सोचो आप, आपको सैलरी उसी की मिलेगी जब तक आप ऑफिस में बैठे हो, उसका काम कर रहे हो। आपका कोई घर का काम है, वो घर का काम तब तक करोगे होगा जब तक आप उसको कर रहे हो। तो आपने ऐसी ऐसी चीजें जो करते हो, सोचते हो, उसको बंद कर दो। उसको बंद करके क्या करना है, हमने हर टाइम उस मालिक की याद में डूबना है, उस मालिक के प्यार में डूबना है। एक लड़का अगर किसी लड़की को पसंद करता है ना, कोई लड़का अभी नया अभी बड़ा हुआ है, ठीक है, किसी लड़की को वो पसंद करना शुरू कर देता है ना, जब वो क्या करता है, वो हर टाइम उसी के बारे में सोचता है। फिर क्या करता है, हर टाइम उसी की गली में एक बार दिख जाए, तो उसके बाद उसके पीछे हो सकता है बड़ी अपनी कितनी उम्र उसके पीछे लगा दे। तो किस लिए लगा रहा है? क्योंकि वो प्यार करता है उस लड़की से, ठीक है। तो हमें जो अपने सतगुरु से प्यार करना है, वो एक ऐसा प्यार होता है, वो सबसे अलग प्यार है। एक लड़का तो लड़की से प्यार करता है, ठीक है, वो जब उसको मिल जाएगी, उसके बाद 6 मंथ, एक साल ऐसे रहेगा, उसके बाद वो प्यार खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारे सतगुरु का प्यार है, ये एक ऐसा प्यार है जो बढ़ता ही जाएगा, ये कम नहीं होगा। बड़ा ही आपके अंदर आनंद, बड़ा ही आपके अंदर सुख, बड़ी ही आपके अंदर शांति आएगी। तो अब मैं बात करता हूँ, जब हम सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, जो हमें नींद आती है, नींद आने का कारण यही है, हमें सुख मिलता है, हमें शांति मिलती है। कभी आप मार्केट में घूमने गए हो, जहाँ पर बड़ी ही ऊंची आवाज में म्यूजिक चल रहा है, खाना पीना बाहर का बड़ा अच्छा माहौल बना है, तब नींद नहीं आती हमें? तब बिल्कुल नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? इस मन को उसकी खुराक मिल रही है। जो इस मन है ना हमारे अंदर, उस मन को उसकी खुराक मिल रही है। उसकी खुराक क्या है? इधर उधर जाना, घूमना, बाहर का खाना, ऐसे ऐसे एंजॉय करना, बस। लेकिन जो हमारी आत्मा है, उसकी खुराक अलग है। उसकी खुराक क्या है? उसकी खुराक है सिमरन, उसकी खुराक है भजन, उसकी खुराक है सेवा,
और उसकी खुराक है उस बाबा जी के दर्शन करने जिन्होंने हमें नामदान दिया है। तो हमें अपनी जब आत्मा की बात मानते हैं, जब हम अपनी आत्मा की बात मान के सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, फिर हमें नींद आती है। नींद आने का कारण है हमें सुख मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमारा मन है उसमें ठंडक पड़ती है, इसीलिए संगत जी हमें नींद आती है। तो हमें चाहिए नींद की अवस्था से आगे जाना। बाबा जी कहते हैं बड़ी संगत ऐसी है नींद आती है सो जाती है, सोना नहीं है। बाबा जी खुद कहते हैं सोना नहीं है भाई, सो गए तो रह गए, जो सो रहा है वो खो रहा है, जो जाग रहा है वो पा रहा है। तो हमें पाना है उस मालिक को। जैसे नींद आई, नींद की अवस्था से आगे जाना है, आगे जाकर उस परमात्मा के अपने अंदर दर्शन करने हैं। उस परमात्मा की जो शब्द धुन आ रही है हमारे अंदर, उसको सुनना है हमने। जब तक हम अपने अंदर उस शब्द धुन को नहीं सुनते, हमारा जो जीवन है उसका कोई मकसद नहीं है। फिर तो जैसे कोई जानवर आता है, खाता है, पीता है, सोता है, फिर हमारी लाइफ वैसे ही निकल रही है जैसे उस जानवर की निकल रही है। लेकिन जैसे हमने अपने अंदर शब्द धुन प्रकट कर ली, फिर हम सबसे अलग है। जैसे दो बूंदे एक समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाती है, ऐसे ही फिर जब हमारे अंदर शब्द धुन आ जाती है, सुन लेते हैं, प्रकाश को देख लेते हैं, फिर हमारा जो आत्मा है ये परमात्मा बन जाती है। क्योंकि हमने इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। तो जुड़ेगी कैसे? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं। तो बैठो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। मैं अभी आपके साथ बैठ रहा हूँ, ठीक है? चौंकड़ी लगा लो आप, ठीक है? आपके पास आसन है कोई? जो आसन मैंने बताया था डेरे से मिलता है, ब्लू कलर की गद्दी होती है, ठीक है? वो गद्दी लेकर आपने उस पर बैठ जाना है, ठीक है? अगर जो गद्दी मैं बोल रहा हूँ नहीं है तो एक बिल्कुल साफ कपड़ा लो जो आपने यूज ना किया हो। तो उस साफ कपड़े को लेकर आपने क्या करना है, उसके ऊपर बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठना। जमीन पर बैठोगे आपका भजन सिमरन है ना जो बड़ा ही कम होगा। फिर क्यों कम होगा? क्योंकि जो हम खाते हैं ना, हमारी सूरत ऊपर की ओर नहीं जाती है। संगत जी आपको इन बातों का नहीं पता। देखो, हम जो खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, कहाँ से आती है? जमीन से आती है। फल फ्रूट खाते हैं, कहाँ से आता है? जमीन से आता है। जो चाय पीते हैं, चाय पत्ती कहाँ से आती है? जमीन से आती है। और जो पानी पी रहे हैं, हमारी बॉडी में 70% पानी है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो 70% पानी है वो कहाँ से आ रहा है? जमीन से आ रहा है। फिर हम जब जमीन पर बैठेंगे ना, कुछ भी नीचे कुछ नहीं बिछाएंगे, कुछ नहीं रखेंगे, जमीन पर बैठेंगे, फिर हमारी जो सुरत है, सुरत हमारी को ना नीचे जाने की आदत है, वो नीचे की ओर जमीन खींचती है। क्योंकि हमारे अंदर जो भी है ना, सारा कुछ जमीन का ही दिया हुआ है। पानी किसका दिया है? जमीन का दिया है। जमीन पानी जमीन से ही आता है ना। पानी पीते हैं, जमीन से निकलता है, वो पीते हैं। तो फल फ्रूट खाते हैं, जमीन से निकलते हैं, हम खाते हैं। जो रोटी खाते हैं, जमीन से निकलती है, हम खाते हैं। चावल खाते हैं, जमीन से निकलता है। दाल खाते हैं, जमीन से निकलता है। फिर हम जब सिमरन पर और भजन पर बैठ गए, जमीन पर ऐसे ही बैठ गए बिना कुछ रखे, फिर वो जमीन है ना, जो वो जमीन हमारी सूरत को ऊपर की ओर नहीं जाने देती। क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर उसी का दिया हुआ हमने खाया है। हमने क्या करना है? इनको, जमीन को और अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट कैसे होगा? जो बाबा जी आसन वहां पे बैठाते हैं ना, जब आपको नामदान देते हैं, नामदान लिया है ना आपने सबने, तो नामदान जब हम लेते हैं तब जो ब्लू कलर की गद्दी होती है ना जिसपे हम बैठते हैं, तो वो गद्दी अपने डेरे से ले लो। जहाँ आपके घर के पास कोई शॉप होगी जहाँ पर सोफे बनते हो, जो गद्दे होते हैं वहां पर गद्दे बनते हो, उस शॉप से आपको वो गद्दी मिल जाएगी और आप अपने घर पर ही आकर उसके ऊपर ब्लू कलर का शार्ट रख सकते हो, ठीक है? तो अभी जमीन पे नहीं बैठना, कुछ ना कुछ रखना है अपने आप को ना। हमने संगत जी जमीन के साथ डिस्कनेक्ट करना है। जब हम जमीन के साथ डिस्कनेक्ट कर लेंगे ना, फिर हमारी जो सूरत है वो तेजी से ऊपर को चढ़ती है, फिर टाइम नहीं लेती। अगर हमने जमीन के साथ अपने आप को जोड़ रखा, फिर हमने तो फल फ्रूट खाया था भाई, पानी पिया था, हमने रोटी खाई थी, ये तो सारा कुछ जमीन का था। तो फिर वो सूरत है ना आपकी ऊपर की ओर नहीं जाने देगी। हमें जमीन पर नहीं बैठना, नीचे कुछ बिछाकर उसके ऊपर बैठना है, ठीक है? अब देखो, चौंकड़ी लगा लो आप, ठीक है? चौंकड़ी लगा ली संगत जी। चौंकड़ी लगाने के बाद आपने जो आपको आसन बताया था,
अपनी उंगली को अंगूठे के साथ जोड़कर, उंगली को अंगूठे के साथ जोड़ के जो आपके घुटने हैं उसके ऊपर सीधी बाजू कर लेनी है, बिल्कुल सीधी। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी मुझे ऐसे चाहिए जैसे सरिया होता है ना, सरिया एकदम देखा है ना आपने, सरिया सीधा होता है, कोई विंगवल नहीं होता उसमें, सीधा होता है। ऐसे जो रीढ़ की हड्डी है सीधी चाहिए, गर्दन सीधी चाहिए। जो उंगली है अंगूठे के साथ जोड़ के अपनी जो बाजू है घुटनों पे रख के एकदम सीधी कर लो, बिल्कुल सीधी कर लो, ठीक है। सीधी करके उस मालिक का जपो नाम, अब जपो नाम, मैं बोल रहा हूँ नाम जपो, नाम जपो। 5 जो बाबा जी ने नाम दिए हैं मैं जप रहा हूँ साथ साथ आपके, आप भी जप करो, जप करो, जप करो। बाबा जी ने जो नामदान दिया है, जो 5 नाम दिए हैं, सिमरन करो। सिमरन बड़ा जरूरी है। जो आपका दिन चढ़ा है दिन अच्छा हो जाएगा। जो आपके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं खत्म हो जाएंगे। जो आपके घर पर जो भी खाने के लिए अगर नहीं है वो खाना देगा मालिक। जिस चीज की कमी है वो कमी पूरी करेगा वो मालिक। जो आपकी निंदा करता है ना, हर दिन हर रात आपकी निंदा करी जा रहा है, आपकी चुगली कर रहा है, उसके बुरे कर्म जो भी है, उसके जो अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म आप में आएंगे, बुरे कर्म आपके उसमें जाएंगे। तो आपको सिमरन करना है, सिमरन करो। सिमरन में बड़ी ताकत है, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर इच्छा पूरी होगी। कुछ भी चाहिए वो मालिक दिलाएगा। आपके ऊपर अगर किसी ने कोई झूठा कुछ भी लगा रखा है, कोई इल्जाम, वो मालिक खत्म कर देगा। मालिक खत्म कैसे करेगा? सिमरन पर बैठने से। सिमरन करो, बाजू सीधी रखो, अंगूठे को उंगली के साथ जोड़कर बिल्कुल सीधी रख लो। जितना टाइम तक बैठ सकते हो इस अवस्था में बैठो। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ऐसे ना बैठा जाए, आपकी जो बाजू है वो थक जाए, फिर जो आपके हाथ होते हैं ना, दोनों हाथों को आपने, आपके जो घुटने होते हैं ना, जिसको गोडे बोलते हैं, गोडे घुटने बोलते हैं, ठीक है, उन दोनों हाथों को उनके ऊपर रख लो। आप उनके ऊपर रख लो, ठीक है, उनके ऊपर रख लो। उनके ऊपर रख के अभी सिमरन करो, सिमरन करो, बाबा जी का सिमरन करो। बहुत ही आनंद आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। बाबा जी का स्वरूप है जो आपकी दोनों आंखों में आ चुका है। बाबा जी का स्वरूप आपकी दोनों आंखों में आ चुका है। बाबा जी का स्वरूप आपकी दोनों आंखों में आ चुका है। बाबा जी का स्वरूप आपकी दोनों आंखों में आ चुका है। आपके जो दोनों हाथ है वो दोनों के दोनों हाथ आपके जो घुटने होते हैं उसके ऊपर आपने रखे हुए हैं। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है। आपके ना तो कोई लेफ्ट है ना कोई साइड राइट है, कोई भी आपके पास नहीं खड़ा। आप डरो मत, ठीक है, आप बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल कुछ ना सोचो, अपनी फैमिली के बारे में मत सोचो। जब आपका जन्म हुआ था, जन्म होने से पहले आप कहाँ थे? जब आपका जन्म हुआ था इस फैमिली में, जिस फैमिली में आपका जन्म हुआ है, उस फैमिली में जन्म होने से पहले आप कहाँ थे? वहां ले जाओ अपने आप को। जब आप इस फैमिली से जाओगे, इस फैमिली से जब आप खत्म हो जाओगे, निकल जाओगे, तब आप कहाँ जाओगे? वहां ले जाओ अपने आप को, अभी ले जाओ। अभी आप लेकर जा सकते हो। कैसे लेकर जा सकते हो? सिमरन के साथ। सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, हाथों को घुटनों के ऊपर रखो। अपनी जो दोनों आंखें हैं, आंखों को बड़े प्रेम से, बड़े ही आराम से, बड़े आराम से, बड़े मजे से, बड़े ही रिलैक्स अवस्था में बंद करके अभी जो आपके अंदर सांस चल रही है ना, आपके अंदर सांस चल रही है, उसको फील करना है ऐसे कि सांस चल रही है, ठीक है, ऊपर नीचे आ रही है, ऊपर नीचे आ रही है। जब आप थोड़ा टाइम इसके ऊपर फोकस करोगे, उसके बाद आपकी जो सांस है ना, आपकी सांस भी आपको उसकी थोड़ी थोड़ी फील होने लग जाएगी कि आपके ना नीचे से कुछ ना कुछ ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। जैसे ऊपर की ओर आपको ऐसे लग रहा है कि आ रहा है, आ रहा है। अभी जो आपकी दोनों आंखें हैं ना, आपकी जो दोनों आंखें हैं, दोनों आंखों के बीच उस मालिक का, बाबा जी का हंसते हंसते आपको स्वरूप नजर आएगा। जो बाबा जी है हमारे प्यारे से, देखो आपको बाबा जी का बिल्कुल वाइट, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पिंक और वाइट फेस नजर आ रहा होगा। आंखें हैं जो दोनों, जहां बहनें बिंदी लगाती है, जिसको आज्ञा चक्कर बोलते हैं, वहां पे आपने बाबा जी का जो स्वरूप होता है उसको लाना है। अभी सिमरन करते 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 अपने आप ही आ जाएगा। देखो वाइट परना बाबा जी ने बांधा है, ठीक है, वाइट बाबा जी का फेस है, बिल्कुल फेस एकदम से ब्राइट कर रहा है और पिंक पिंक साइड, पिंक पिंक लाइट नजर आ रही है। और जो बाबा जी की आंखें हैं उसमें आपको वाइट लाइट नजर आएगी। उसमें आपने अपने आप को डुबा देना है, बिल्कुल डुबा दो अपने आप को, बिल्कुल उसके बीच में सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो।
जिस फैमिली में आप हो उस फैमिली के बारे में नहीं सोचना, जिस जहाँ पर आप जॉब करते हो उस जॉब के बारे में नहीं सोचना। आप कुछ भी नहीं हो, आप जीरो हो, ना आपको किसी जॉब का पता है, ना आपको किसी फैमिली का पता है, ना आपको किसी दुनिया का पता है। मैं कौन सी दुनिया में, कुछ नहीं पता। आप बस, आप जो हो आप खुद ही हो, वो मालिक ही आप हो और आप ही मालिक हो। समझ आई मेरी बात संगत जी? जो मालिक है ना वो हमारे अंदर बैठा है, हमें उसको पहचानना है, उसको अपने अंदर प्रकट कर लेना है। वो प्रकट इतनी जल्दी से नहीं होता, वो बड़ा टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है। लेकिन जब वो प्रकट हो गया एक बार, फिर नहीं जाएगा वो। फिर आप जितना मर्जी जोर लगा लो, जाएगा नहीं। आप जितना मर्जी गलत कर्म करना चाहो, गलत कर्म कर ही नहीं पाओगे। जितना मर्जी किसी के बारे में गलत सोचना चाहो, गलत सोच ही नहीं पाओगे। जितना मर्जी आप बाहर का खाना चाहो, आप खा ही नहीं सकोगे। जितना मर्जी आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा सोओगे, आप सो ही नहीं पाओगे। जितना मर्जी फिर ट्राई करो आपको आलस है, ऐसे है वैसे है, फिर आलस कभी आएगा नहीं। कब? जब आपके अंदर वो शब्द प्रकट हो जाएगा। उस शब्द में बड़ी ताकत है, उस नाम में बड़ी ताकत है। उस नाम की वजह से जो सृष्टि चल रही है ना, सारी की सारी सृष्टि उस नाम के कारण ही चल रही है। तो संगत जी, सिमरन करो, सिमरन करो। अपने दोनों हाथ घुटनों पे रख के 5 नाम जो दिए हैं बाबा जी ने, उसका प्रेम से सिमरन करो। सब कुछ छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो, जो भी है दिन रात सारा कुछ उस मालिक का दिया है। कुछ नहीं है आपके अंदर, आपके अंदर सिर्फ परमात्मा है। दुनिया थी जो आपके अंदर, जो दुनिया के ख्याल थे, अपनी जॉब के ख्याल थे, अपनी फैमिली के ख्याल थे, वाइफ के ख्याल थे, बच्चों के ख्याल थे, माँ बाप के ख्याल थे, सारे के सारे खत्म कर दो, रिमूव कर दो, उसको डिलीट कर दो अपने अंदर से। अपने अंदर सिर्फ एक ही चीज़ ऐड करनी है, उस मालिक का जो 5 नाम थे उसको ऐड करो। उसको ऐड करने के बाद अपनी दोनों आंखों के बीच उस मालिक को लाओ। उस मालिक को लाकर उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, सिमरन करते रहो, देखते रहो, सिमरन करते रहो, देखते रहो, सिमरन करते रहो। सिमरन नहीं छूटना चाहिए आपका। सिमरन जो है उसमें बड़ी ताकत है, सब कुछ पूरा होता है, हमारी इच्छाएं पूरी होती है, हमारे घर के जो भी प्रॉब्लम है खत्म होती है। सिमरन में बहुत ताकत है, आपका घर शुद्ध हो जाता है, आपकी फैमिली शुद्ध हो जाती है, आपका आसपास का एरिया शुद्ध हो जाता है जब आप सिमरन करते हो, क्योंकि सिमरन में बड़ी ताकत है। तो हमें सिमरन करते रहना है, सिमरन करते रहना है, सिमरन करते रहना है। ठीक है संगत जी? अब आपने 2 घंटे पूरे सिमरन करने हैं। अभी मैं अगर आपके साथ 2 घंटे बैठा रहूं तो वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। आप तो 1 घंटे की वीडियो भी पूरी नहीं देखते हो, बीच में छोड़ जाते हो। 2 घंटे की, 3 घंटे की कैसे देखोगे? तो मैं तो करने के लिए तैयार हूं, मैं तो 10 घंटे की वीडियो बना दूं एक ही बार में, लेकिन आप देखते नहीं। तो फिर 1 घंटे की बनाते हैं वो भी नहीं देखते हो, आप सिर्फ 15 मिनट देखते हो। तो देखो, सिमरन आपने कर लेना है 2 घंटे, ठीक है, जैसे मैंने बताया। अब आपने क्या करना है, जब आपने सिमरन कर लिया, सिमरन से उठकर जो बाबा जी ने जुक्ति बताई थी उस अवस्था में बैठ जाना है आपने। ठीक है, उस अवस्था में बैठ के दोनों कान है जो उसको बंद कर लो। जो लेफ्ट वाला कान है उसको थोड़ा सा कम बंद करना है, पूरा बंद नहीं करना। जो राइट वाला है उसको पूरा बंद कर लो, राइट वाला कान पूरा बंद कर लो। लेफ्ट वाला कान है जो थोड़ा सा लूज रखना है, थोड़ा सा। ठीक है, अब आप जो बाबा जी ने नामदान दिया था ना, उसका सिमरन आपने अब बिल्कुल नहीं करना। जब आप बैठोगे, जो आपका सिमरन है कुछ टाइम के लिए चलेगा, जैसे कि 5 मिनट के लिए चलेगा या 15 मिनट के लिए चलेगा, अपने आप चलेगा। उसको आपने नहीं करना, आपने बिल्कुल नहीं करना, करने की कोशिश नहीं करनी। आपने सिर्फ भजन की अवस्था में बैठ जाना है। ठीक है, भजन की अवस्था में बैठने के बाद सिमरन चलता है, क्योंकि हम सिमरन से ही उठे हैं अभी। ठीक है, तो वो चलता है, हमें जब तक वो चलता है अपने आप जो चल रहा है उसको चलने देना है। ठीक है, आप अभी क्या करना है, उंगलियां जो अपने कान में डाल के, राइट कान में पूरी, लेफ्ट कान में थोड़ी सी कम। ठीक है, तो अब आपने बिल्कुल आराम से रिलैक्स से बैठ जाना है। ठीक है, और कुछ नहीं सोचना, अपने आप को बिल्कुल ऐसे कर दो कि मैं हूँ ही नहीं, मैं है कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है वो मालिक है। मैं अभी अपने आप को खाली कर रहा हूँ, मैं अपने आप को अभी छोड़ रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे अंदर क्या है, तो मैं अपने आप को खाली कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है। अब बैठ जाओ, जो जहाँ ख्याल दोनों आंखों के बीच में आता है ना, अब जब भजन पर बैठते हो ना, तब आपने कुछ नहीं करना। सिमरन के टाइम पे अगर आपने जैसे बाबा जी का स्वरूप लाया था ना,
अब जब भजन पर बैठना है, आपने कुछ नहीं करना, ना बाबा जी का स्वरूप लेकर आना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ खाने के लिए सोचना है, ना कुछ पीने के लिए सोचना है, ना कुछ सुनने के लिए सोचना है, ना फैमिली के बारे में, ना जॉब के बारे में, ना दिन के बारे में, ना रात के बारे में, ना डेरे के बारे में, किसी चीज के बारे में नहीं सोचना। सिर्फ भजन पर बैठ जाओ। जब भजन पर बैठोगे फिर वो मालिक में इतनी ताकत है, वो बाबा जी में इतनी ताकत है, आपका जो ध्यान है, आपका जो ख्याल है, फिर वो अपने आप ही उसको अपने सेंटर में इकट्ठा कर देंगे। जैसे जहाँ पर बहनें बिंदी लगाती है ना, बाबा जी में इतनी ताकत है कि वो आपका ध्यान है ना जो वहां पर एकदम से अपने आप ही इकट्ठा कर देंगे। जब वहां पे ध्यान इकट्ठा हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। जो नजर आएगा उसी में से धुन निकलेगी, वही धुन आपने सुननी है, उसी धुन को पकड़ना है, उस धुन के साथ अपना जो सुरत है उसको जोड़ना है। सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है। जुड़ेगी कैसे? जब वो मालिक चाहेगा। मालिक कब चाहेगा? जब आप अच्छे बनोगे। मालिक कब चाहेगा? जब आप उसका हुक्म मानोगे। मालिक कब चाहेगा? जब सेंटर में जाके, डेरे में जाके सेवा करोगे। मालिक कब चाहेगा? जब हक हलाल की कमाई खाओगे। मालिक कब चाहेगा? जब रोज की रोज 2.5 घंटे सिमरन पर बैठोगे, भजन पर बैठोगे। मालिक कब चाहेगा? जब निंदा करनी, चुगली करनी, सारा कुछ बंद कर दोगे। मालिक कब चाहेगा? जब हर टाइम उसकी याद में रोते रहोगे, याद में रोते रहोगे। एक होता है याद आनी, एक होता है याद आती है साथ में रोना भी आता है। जब ऐसी अवस्था बन जाएगी, देखो फिर मालिक कितनी दया मेरे करता है, कितना प्रेम करता है। एक अवस्था ऐसी होती है कि याद आती है, एक अवस्था ऐसी होती है कि याद तो आती आती है, साथ रोना भी आता है। जो वो याद है ना, जो साथ साथ आपको रोना आ रहा है, आपको झटके लग रहे हैं, झटके लग रहे हैं ना, जो आप बैठे हो, जो भी संगत बाबा जी की याद में बैठी है, जैसे उस मालिक का नाम लो, उसमें इतनी ताकत है, एकदम से ऐसे झटका लगता है शरीर में। झटका क्यों लगता है? क्योंकि पावर बड़ी बड़ी तगड़ी पावर है वो। बाबा जी में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, हो सकता है कुछ बहनें, कुछ भाई ऐसे ऐसे आगे पीछे हिलना शुरू हो गए हो सकता है कुछ ऐसी बहनें, कुछ भाई ऐसे कि जैसे मैं मालिक का नाम लेता हूँ, सुरत का नाम लेता हूँ, शब्द का नाम लेता हूँ, 5 नाम जैसे वो बाबा जी ने दिए हैं, अभी उसके बारे में सोचता हूँ, एकदम से बड़ी जोर से झटका लगता है आपको। झटका क्यों लगता है? क्योंकि वो सुरत है जो आपकी, वो शब्द के साथ जुड़ना चाहती है कि इसको जोड़ो, लेकिन हमें वो अभी समझ नहीं है उस चीज की। समझ आएगी कब? जब हमें सिमरन और भजन पर बैठने की आदत पड़ जाएगी। तो संगत जी, अपने आप को सिमरन पर और भजन पर डेली बैठाना है आपको, एक भी छुट्टी नहीं करनी। छुट्टी करते हैं जब एक दिन भजन सिमरन छोड़ोगे, सिमरन और भजन आपको 10 दिन छोड़ देगा, क्योंकि ये अच्छी आदत है। अच्छी आदत हमें इतनी जल्दी नहीं पड़ती, जो बुरी आदत है वो बड़ी जल्दी पड़ती है, क्योंकि बुरी चीज को वो हमारा मन है ना बड़ी जल्दी कैच करता है, लेकिन जो अच्छी चीज है उसको कैच नहीं करता, उसको हर टाइम छोड़ता ही रहता है। हमें इसको जो आदत डालनी है ना, रोज की रोज सिमरन की, भजन की, हमें डेली बैठने की आदत डालनी है। चाहे शादी हो, चाहे कोई जिया है मरा है, कुछ भी हो जाए, आपको करना जरूर है। कोई बहन है अगर प्रेग्नेंट है, तो जैसे प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको सिमरन भजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि फिर जो बच्चा आएगा, वो बच्चा बाबा जी इतनी दया मेर कर देंगे उस बच्चे पे कि आपको कभी भी वो बच्चा परेशान नहीं करेगा। कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भाई को प्रॉब्लम है, कोई भी काम के लिए या कुछ भी प्रॉब्लम है, सिमरन देखो करके, भजन करके देखो, सब कुछ मिलेगा। इधर उधर भटक क्यों रहे हो? क्यों भटक रहे हो इधर उधर? कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी कोई वीडियो देख ली, कभी कुछ देख लिया। छोड़ो अब सब कुछ। जो सच है ना, वो सिमरन और भजन है। सिमरन भजन करो, दोनों हाथ बाबा जी को जोड़ो, बाबा जी हमारे पे दया मेर करो। उसकी जब दया मेर होगी तो फिर बताओ, फिर किसी चीज में कमी नहीं छोड़ता, वो किसी चीज में कमी नहीं छोड़ता। तो हमें सिमरन करना है, भजन करना है। हमारे लिए सिमरन भजन बड़ा ही जरूरी है संगत जी। तो अभी जो संगत के सवाल जवाब है वो भी जरूरी है, सत्संग अभी है, लेकिन अभी हम ना वे सत्संग कल करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन आंसर है ना संगत के, वो हमें पढ़ लेने चाहिए, तो हम वो पढ़ते हैं। तो अभी जो सत्संग था ना, मैं ऐसे ही करूंगा कल फिर से, लेकिन आपको अपने भाई की मदद करनी पड़ेगी। मैं मदद ये ही चाहता हूँ कि अभी बड़े ही कम सब्सक्राइबर है। देखो, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती संगत जी,
कि जो जिनको कुछ नहीं पता, जो ऐसे बड़ा ही कर देते हैं, डेरे में हुआ हंगामा, डेरे में हुआ ऐसे ऐसे, उनके जो व्यू है ना वो 1.5 लाख 5 लाख आ जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ ना तो सिमरन की बात होती है ना भजन की बात होती है। हमारा मेन मकसद क्या है, बाबा जी का मेन मकसद क्या है, सिमरन और भजन की। और हम भजन और सिमरन की बात ही करते हैं तो हमारे सिर्फ 2000 5000 व्यू आते हैं, इससे ज़्यादा आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो आपका भाई हूँ मैं, तो प्लीज़ सब में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब संगत को पता चले कि आखिर सच क्या है। तो संगत भी फिर सिमरन करे और भजन पर बैठे। ठीक है जी। तो आज का सबसे पहला सवाल ये है कि राधा स्वामी वीर जी, मैं अमन फ्रॉम लुधियाना, बाबा जी सब पे दया मेहर बनाए रखे। तो जे अमन जी थे लुधियाना से, जे बोलते हैं कि बाबा जी सब पे दया मेहर बनाए रखे, तो शुक्रिया। तो अगला जो सवाल है, जे कहते हैं कि राधा स्वामी बाई जी हमारे बाबा जी कितने दयालु है। तो इन्होंने जो पहले मुसीबत पड़ी थी उसके बारे में लिखा है, और जो अब मुसीबत पड़ी है उसके बारे में लिखा है कि बाबा जी हमारे कितने दयालु है, कि सारी संगत के लिए अपने सेंटर डेरा सब कुछ खोल दिया, कि जिसको भी जहाँ पर आकर रहना है, कुछ खाना है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आ सकता है। तो देखो बाबा जी ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर वो मालिक है। तो बाबा जी दुनिया को नहीं बुला रहे कि आ जाओ डेरे में आ जाओ अगर कोई प्रॉब्लम है, वो उस मालिक को बुला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबके अंदर मालिक है। जब मैं बताता हूँ आपको ना, जब शब्द धुन जो बाबा जी जो बताते हैं ना सारा कुछ, जब वो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको सबके अंदर ना वो मालिक ही नजर आएगा। सबके अंदर कोई गोरा नहीं नजर आएगा, कोई काला नहीं नजर आएगा, कोई छोटा, कोई लड़का, कोई लड़की, सबके अंदर फिर वो मालिक नजर आएगा। तो बाबा जी इसीलिए सबको बुला लेते हैं कि आ जाओ अब, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ हैं, आप डेरे में आ सकते हो। तो बाबा जी वो मालिक को बुलाते हैं कि आ जाओ, क्योंकि सबके अंदर वो मालिक है। अगला सवाल है, भाई जी हमारे बाबा जी दया रखे बस रोना आता है। तो कहते हैं बाबा जी बस दया रखे, हमें रोना आता है। रोना जो आता है ना हमें, तो एक तो होती है याद, मैंने पहले बताया आपको, एक होती है सिर्फ याद आ रही है, एक होता है याद के साथ रोना भी आ रहा है। जो याद के साथ रोना भी आ रहा है वो याद सच्ची होती है, क्योंकि वह मालिक बड़ा दयालु है हमारा। अगला जो सवाल है ये है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी आज असी कंफ्यूज हो गए। तो इनका मैंने कमेंट पढ़ा था, जे कोई बहन है मेरी, तो ये मेरी बहन मेरी मुझे कह रही कि आज ना ये कंफ्यूज हो गए कि सेंटर में सत्संग है नहीं है, कैंसिल हो गया, या डेरे में है सत्संग या नहीं है, वो कैंसिल हो गया। तो आप इस चीज़ की इंफॉर्मेशन भी अपने चैनल पे डाल दीजिए। तो डाल दिया कीजिए। तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा मेरी बहन, कि हम अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो ना, कि हम डेरे की इंफॉर्मेशन भी डालें, सेंटर की इंफॉर्मेशन, कोई अपडेट हो डेरे की, वो भी इस चैनल पे डालें, तो आप बता सकते हैं, हम डाल दिया करेंगे। ठीक है। तो हमारा ज़्यादा मकसद होता है कि बाबा जी की संगत है, सिमरन और भजन के साथ जुड़े, तो इसीलिए मैं थोड़ा इन बातों में ध्यान नहीं रखता। तो लेकिन मैं जरूर कोई भी अपडेट होगी डाल देंगे, लेकिन जो हमारा दूसरा चैनल है ना, वहाँ पर डाल दिया करेंगे। ठीक है बहन, तो दूसरे चैनल पे डाल दिया करेंगे। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी आज का सत्संग मेरे लिए है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत गलत बोलते हैं, तो घर में किसी के साथ अच्छे से बात नहीं करते। तो बाबा जी देखो, जो आपके हस्बैंड है, ठीक है, उनको अभी इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि जो मालिक है वो कौन है, क्या है। अभी वो अपनी ही मस्ती में, अपने ही रंग में रंगे हैं। ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ बहनों को, जैसे बहनें होती है ना, वो बहनों को टेंशन किस बात की होती है, बच्चों की। ठीक है, उनकी बच्चों को कुछ ना कुछ जो कमी है, जैसे कि उनकी यूनिफॉर्म, कुछ कपड़े नहीं है, ऐसे अपने कपड़े, ऐसी टेंशनें होती है जो बहनें होती है। ठीक है। लेकिन जो भाई होते हैं ना, उनको ऐसी इतनी बड़ी टेंशनें होती है कि वो आपको बता भी नहीं सकते, वो खुद ही हैंडल कर लेते हैं, बाहर की बाहर ही। वो देखो किस्त जाती है, हर मंथ किस्त जाती है,
घर का खर्चा होता है, राशन का खर्चा होता है, सब्जियां खर्चा होता है, बच्चों की फीस का, तो बड़ा बड़ा कुछ होता है। तो वो सारा कुछ हैंडल करते हैं, ठीक है। वो इसीलिए ना ज़्यादा चिड़चिड़े से रहते हैं। तो हमें चाहिए उनसे प्यार से बात करें, कि हम जो भी बात करनी है प्यार से करें, और उनको बैठाकर अच्छे से समझाएं कि देखो, आप जहाँ जाना चाहते हो, जिस भी भगवान को मानना चाहते हो मानो, उनका थोड़ा टाइम के लिए ना, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए उनका नाम जप किया करो। वो जिनको भी मानते हैं ना, बाबा जी को अगर नहीं मानते, वो जिनको मानते हैं उनको बोलो, उन्हीं का आपने 10 मिनट 15 मिनट बैठ के नाम जप करना है। जब वो ऐसा करने लग जाएंगे ना, उनको आप बोलना मैं भी आपके साथ बैठती हूँ। लेकिन अब जब आप उनके साथ बैठोगे, आप बाबा जी का नाम जप कर लेना, और वो जिनको मानते हैं उनका नाम जप कर लेंगे। लेकिन आप उनको यही कहना कि जिनको आप मानते हो मैं उन्हीं का नाम जप करूंगी, ठीक है। तो जब वो नाम जप करना शुरू करेंगे ना, तो 40 से 45 दिन में उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप उनको रिक्वेस्ट करो कि यहाँ आप जाते हो, जिसको मानते हो, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वहां पर जाकर सेवा कराओ इनसे। सेवा कराने से थोड़े कर्म हल्के होते हैं। सेवा कराओ, जो बाबा जी ने नामदान दिया है आपको, आपने वही सिमरन करना है। उनको बोलो कि जो आपका दिल करता है वो आप नाम जप करो, लेकिन करो जरूर, ठीक है जी। अगला सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाई जी, प्यारे बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, कोई मैं भजन सिमरन में बहुत हिलता जुलता रहता हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ना हिलूं, पर दर्द होता है चोटी के कारण, मच्छर भी कारण। देखो, ये संजय जी लिखा हुआ है इन्होंने आईडी पे, लेकिन शायद ये कोई बहन है। तो ये कहते हैं कि इनको ना, जब ये भजन सिमरन करते हैं तो ये हिलते बहुत है। देखो, हमें हिलना नहीं है, हिलते हम ना इसीलिए हमारा मन ही नहीं है हमारे कंट्रोल में, हमारा मन बड़ा भगाता है हमको। देखो, एक अवस्था में बैठो आप, ठीक है, चौकड़ी मार ली आपने, लगा ली चौकड़ी, आपके सामने ना कोई एक इंसान, किसी को भी बैठा लो आप, ठीक है, उसको बैठाकर उसके साथ बातें शुरू कर दो। जब आप उसके साथ बातें शुरू करोगे, चाहे 2.5 घंटे 3 घंटे हो जाए, आपकी बातें होती रहेंगी, लेकिन आप हिलोगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपका मन है ना जो, उसको बड़ा मजा आ रहा है, उसको बड़ा आनंद आ रहा है। मेरी बात समझ आई मेरी बहन? चौकड़ी मार के अपने सामने किसी इंसान को बिठा लो, उसके साथ किसी की निंदा शुरू कर दो, कोई चुगली शुरू कर दो, ठीक है। तो जो चौकड़ी लगी है आपकी, जो अवस्था में बैठे हो ना, 2.5 घंटे 3 घंटे बैठे रहोगे, चुगलियां करते रहोगे, कोई दर्द नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, तो ना आप हिलोगे, बैठे रहोगे। लेकिन जैसे ही सिमरन पर, भजन पर बैठोगे, वो अवस्था में बैठा नहीं जाएगा, दर्द होगा, मन करेगा थक गया, लात जो अपनी लेग्स है उसको सीधी कर ले, मन करेगा जो बाँ अपनी जो बाजू है उसको ऐसे कर ले, वैसे कर ले। तो मन है ना वो बड़ी शैतानियां करता है फिर। लेकिन जब हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, फिर इसको बड़ा मजा आता है, बड़े आराम से सुनता है जी। तो हमें इसकी बातों में नहीं आना, जो हमारा मन है हमारे अंदर, हमें उस मालिक के हुक्म में रहना है। जो दर्द होती है ना, उस दर्द को भूल जाओ आप, सिमरन की ओर ध्यान दो, भजन की ओर ध्यान दो, और ये सोचो कि मैंने, बाबा जी ने जो टाइम दिया वो पूरा करना है। जो मक्खी मच्छर काटते हैं, तो आपके ऊपर, अपने ऊपर कपड़ा डाल लो, कोई हल्का सा, कोई पतला सा कपड़ा डाल लो, कि मच्छर और मक्खी आपको तंग परेशान ना करे। अगर किसी गांव में रहते हो तो वो जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, मच्छरदानी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो ले लो आप, उसमें बैठ के भजन सिमरन कर लो, ठीक है। क्योंकि जो भजन सिमरन है ना, ये एक ऐसी अवस्था है कि हमें कोई जरा सा भी तंग परेशान ना करे, जरा सा भी। मैं ना जब नामदान लिया था ना बाबा जी से, तो जब वो भजन पर बैठाते थे ना, वहां पे डेरे पे पंखे बंद कर देते थे, जो पंखा चलता है ना, पंखे भी बंद कर देते थे। तो बाद में मैंने वहां से पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, जब भजन पर बैठाते हैं तो पंखे क्यों बंद कर देते। वो कहते हैं कि भजन एक ऐसी अवस्था है कि बिल्कुल सुनाटा चाहिए, उस समय शांति, एकदम से एक जरा सी भी नहीं आवाज आनी चाहिए। तो फिर वो मालिक की धुन सुनती है, वो बड़ी बरीक, बड़ा उसको बड़ा ही प्रेम, बड़ा ही प्यार चाहिए, तब सुनती है।
तो आपको जहाँ बैठते हो वहाँ बिल्कुल शांति चाहिए। तो मच्छर मक्खी है जो भी आपको तंग परेशानी है अपने ऊपर कोई हल्का सा कपड़ा ले लो। तो बाबा जी का सिमरन भजन करना जरूरी है। टाइम है जो उसको बढ़ाओ आप, ठीक है। अगला सवाल अनीता देवी जी कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी बाई जी, मैं भजन सिमरन करती हूँ जी, और भाई जी मैं सेवा पे भी जाती हूँ, मेरे बाबा जी पक्का ना दिया है। तो अगला भी इन्हीं का है। ये कहते हैं कि भाई जी ये बात रह गई कि पता है मैंने सिमरन के बताई थी, ये होता है कि शरीर, इनका मैंने मैसेज पढ़ा था अनीता देवी जी का। ये कहते हैं कि जब हम चौंकड़ी लगाकर बैठते हैं ना तो इनको ऐसे लगता है कि इनके अंदर कुछ है ही नहीं, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और जो चौंकड़ी लगा के बोलते हैं तो इनका मन है जो लेग्स है ऐसे करता है कि उसको ना सीधी कर ले, एकदम से बिल्कुल सीधी कर ले। तो देखो जब तक बैठा जाता है, मालिक का हुक्म ही है ना हमें ऐसे बैठना है, जब तक बैठा जाता है लड़ो अपने मन के साथ, लड़ो अपने मन के साथ कि मैंने बैठना है, तू जितना जो मर्जी शैतानियां कर ले, मैंने बैठना ही बैठना है। तब तक बैठो। जब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाए ना तो तब फिर लेग सीधी कर लो, तो फिर बैठे रहो, ठीक है। लेकिन जब तक बैठा जाता है बैठो जरूर, ठीक है। अगला रीना जी है। रीना जी कहती है, मेरी बहन कहती है, वीर जी राधा स्वामी जी मैं बहुत खुश हूँ और आपसे और संगत से। तो ये खुशी बताना चाहती हूँ कि मुझे बचपन से ही शब्द सुनने का पढ़ने का बहुत ही अच्छा लगता था। मुझे अभी हजूर जी से नाम की बख्शिश हुई है, तो मुबारक है मेरी बहन, आपको बड़ी मुबारक है। तो जो जीवन है ना हमारा तभी शुरू होता है जब हमें बाबा जी नामदान देते हैं। मैं बाबा जी से पाठी की सेवा मांगती थी, तो मुझे हर संडे शब्द पढ़ने की प्रैक्टिस करने की बोल दिया है। तो मैं शब्द सत्संग सुनती रहती हूँ और कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैं बहुत खुश हूँ। राधा स्वामी जी, बाबा जी सब पर दया मेहर करे। तो ये मेरी बहन रीना थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी ये बात पढ़ के ना, आपका ये कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा। मुझे क्यों खुशी हो रही है, ये आपने जो लिखा ना सबसे पहले कि बचपन से, ये लाइन पढ़ के बड़ी खुशी हुई। ये लाइन पढ़ के इसलिए खुशी हुई क्योंकि मैंने अपने बड़े ही सत्संग में बोला है कि जो हम बचपन से ही अपनी आदत डाल लेंगे ना तो वो हमारी आदत बड़े लॉन्ग टाइम तक पूरी लाइफ चलती है। तो हमारे जो बच्चे हैं ना घर पर, हमें उनको ना बचपन अवस्था में ही ऐसी चीज़ों में डाल देना है जो मालिक की है। मालिक की चीज़ें क्या है, जो सेवा करते हैं। मालिक की चीज़ें क्या है, जो हम वहाँ पर डेरे में शब्द, जैसे मैं बहन बोली ना अभी कि प्रैक्टिस करने के लिए बोल दिया, तो बच्चों को भी सिखाते हैं। जो शब्द होते हैं ना, बच्चों की क्लास भी लगाते हैं। आपके घर के पास जो सेंटर है ना, सेंटर पर जाके आप उनसे पूछिए कि हमने अपने बच्चों को ना शब्द जो होते हैं वो सिखाने हैं, तो वो आपको पूरी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये सब कुछ फ्री में होता है, कुछ भी आपको घबराना नहीं है। अपने बच्चों को शब्द सिखाओ। शब्द जब वो सीखेंगे धीरे धीरे मालिक की ओर जुड़ेंगे। तो मालिक की ओर जब जुड़ेंगे तो फिर बड़ा ही लाइफ उनकी जो है आगे जाकर वो तंग परेशान नहीं करेंगे हमें। तो हमें चाहिए बचपन से, जैसे ये बहन ने कहा, ऐसे बैठना चाहिए हमें, ठीक है, सीखना चाहिए शब्द। तो जो अगला सवाल है ये भी इन्हीं का है। ये कहते हैं कि मेरा एक सवाल है वीर जी, सिमरन तो मैं कर लेती हूँ मालिक की दया से, भजन 28 मिनट 20 मिनट बस इतना ही हो पाता है, क्या करूं? बहुत सोचती हूँ कि भजन। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको मेरी बहन, जैसे आपने लिखा ना 28 मिनट 25 मिनट, 28 मिनट 25 मिनट, 28 मिनट 25 मिनट का मतलब यही है कि आप टाइम देख के भजन कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो आपको कैसे पता कि 28 मिनट बैठे हो, 25 मिनट बैठे हो। मैं बात बताता हूँ, जो सिमरन है ना आपका, सिमरन हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे करने चाहिए। अगर नहीं होता, अभी नया नया हमने शुरू किया है ना, फिर हमें 10 मिनट से 15 मिनट से स्टार्ट करना है। जब हमारा टाइम 10 मिनट 15 मिनट भजन का सिमरन का बन जाए, फिर हमें 5-5 मिनट करके बढ़ाते जाना है, ठीक है बहन।
लेकिन जो भजन है ना, भजन पर ना तो हमें टाइम देखना है, ना हमें अलार्म लगाना है। जब हमें भजन पर बैठना है ना, अपने आप को ना खाली करना होता है बहन, अपने आप को बिल्कुल खाली खाली। जैसे मोबाइल है उसको खत्म कर दिया, सारा कुछ डाल दिया, अब वो खाली है, उसमें जो चीज भरना चाहो भर सकते हैं। ऐसे अपने आप को खाली करके ना हमने उस नाम को भरना है अपने अंदर। तो अपने आप ऐसे नहीं भरा जाएगा, वो भजन के साथ भरा जाएगा। सिमरन करते हैं ना जो, तब अगर आपने अलार्म भी लगाना है लगा सकते हो। लेकिन जब भजन करते हैं बहन, भजन की अवस्था ना ऐसी होती है हमने कि पूरा का पूरा अपने आप को खत्म, बिल्कुल खत्म। मैं हुआ ही नहीं कुछ, मैं पहले क्या था, अब क्या हूँ, बाद में क्या हूँगा, सब कुछ ही सारा कुछ खत्म करके मिट्टी करके फिर भजन पर बैठना होता है। तो भजन पर बैठो, कोई बात नहीं, 5-5 मिनट करके बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 25 मिनट बैठने की आदत है, अभी आप 25 मिनट ही बैठो, सोचो ही मत कि मैंने ज्यादा बैठना। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, सेम ऐसे करना। आप 25 मिनट बैठा जाता है ना आपको, आपने 25 मिनट लिखा हुआ है, 25 मिनट ही बैठना है आपने, इससे आगे नहीं बैठना, ठीक है। 25 मिनट बैठो, रोज 25 मिनट बैठो। जब ये बैठना इजी हो जाएगा ना आपका, जब ये बैठना बड़ा ही आराम हो जाएगा, मुश्किल खत्म हो जाएगी। अभी आपको जब 25 मिनट बैठते हो ना, ये भी बड़ा मुश्किल लगता होगा, बड़ा बड़ा ही दर्द, बड़ा ही तकलीफ होती होगी। तो जब 25 मिनट बैठने में कोई तकलीफ ना हो, कोई कुछ ना हो, खराबी ना हो, फिर आपने क्या करना है, उसमें 5 मिनट और बढ़ाने हैं, फिर 30 मिनट कर लो, ठीक है। फिर सेम वैसे करो, जब आदत बढ़ जाए 30 मिनट की, फिर 5 मिनट और बढ़ा लो। ऐसे करके आप अपना भजन सिमरन का टाइम पूरा दे सकते हो, ठीक है बहन। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं थैंक्स यू सो मच वीर जी, मेरा कोई है जो मेरे पीठ पीछे बुराई करता है, तो बट सामने ऐसे करता है जैसे कुछ भी नहीं, बट दिल में इतनी नफरत। तो मेरे लिए मुझे ये बात अंदर से परेशान करती है कि मैं उससे प्यार से रहना चाहती हूँ, कभी बुरा नहीं सोचा मैं, बट बहुत बहुत ही ऐसे करता है, मुझे आगे दुखी होना चाहिए। देखो बाबा जी, देखो मैं आपको सत्संग में बता दिया सारा कुछ। तो जो इंसान हमारे लिए नफरत पाल के रखी है ना, जिस इंसान ने, जो हमारी बुराइयां करता है हमारी पीठ पीछे, वो हमारी बुराइयां नहीं कर रहा बहन, वो हमारे बुरे कर्म खत्म कर रहा है। वो हमारी जो निंदा कर रहा है ना, जो बुराइयां कर रहा है पीठ पीछे, तो वो तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो अपने आप ही वो सारा कुछ हमारा जो जो बुरा डाटा था वो खत्म कर रहा है, उसको डिलीट कर रहा है। तो जो वो तो हमने उसको काम पे लगा दिया कि हमारे बुरे कर्म खत्म कर दे तू। तो अगर आप भी सेम उसी की तरह करना शुरू कर दोगे, किसी पर्सन के साथ, किसी इंसान के साथ सेम वैसे करना शुरू कर दोगे कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये जो मेरे मेरे बारे में जो बोल रहा है, ये तो मैं ऐसी हूं ही नहीं, मैं तो कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं। अगर आप ऐसे बोलना शुरू कर दोगे, फिर आप अपने आप को सच साबित कर रहे हो उसके सामने, ठीक है, किसी दूसरे इंसान के सामने। तो आप अगर गलत हो ही नहीं हो, फिर आपको सच साबित करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आई मेरी बात? कि अगर आप किसी पर्सन के साथ उसकी बातें कर रहे हो ना, कि वो मेरे पीठ पीछे बातें करता है, वो बड़ा गलत है, वो बड़ा ऐसे है वैसे है, तो फिर आप ना अपनी सच्चाई उसके सामने रख रहे हो कि मैं अच्छी हूँ। लेकिन अगर आप हो ही पहले से अच्छी, फिर सच्चाई रखने का क्या फायदा। अगर वो जो हमारी बुराई करता है, सारा कुछ करता है, तो वो बड़ा बड़ा ही अच्छा है, उसको तो वो तो हमारे बुरे कर्म, हमारे बिना सिमरन पर बैठे, भजन पर बैठे, सेवा पर बैठे, बिना सब कुछ किए हमारे बुरे कर्म वो खत्म कर रहा है जल्दी जल्दी। तो हमें तो करने देने चाहिए। कोई संत थे, वो संत बोलते हैं अगर कोई मेरी बुराई करता है तो मैं उसके गले में सेरे डालता हूँ पैसों के, कि शुक्र है तेरा, कोई तो है जो मेरे बुरे कर्म खत्म कर रहा है। समझ आई मेरी बात? कोई संत थे, वो संत कहते कि शुक्र है तुम्हारा कि कोई तो है मेरे जो बुरे कर्म खत्म कर रहा है, नहीं तो कोई बुरे कर्म खत्म नहीं करता। तो करने दो, आप सोचो ही मत कुछ, सारा दिन सिमरन करते रहो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है,
ये मेरी बहन बहुत ही परेशान लग रही है। ये हर टाइम सिर्फ एक ही बात लिखती है कि बाबा जी को चिट्ठी कैसे लिखते हैं। तो मैंने इनको सारा कुछ बता दिया था, चिट्ठी कैसे लिखते हैं, क्या करना है। तो अब ये मेरी बहन कहती है कि आप ही चिट्ठी लिख दो, आप पोस्ट कर दो, मैं बता दूंगी आपको क्या लिखना है। तो देखो मेरी बहन, मैंने बाबा जी का सारा कुछ बता दिया डिटेल में, कैसे चिट्ठी लिखनी है। आप सबसे पहले अपने घर पर पेन लेकर सारी की सारी अपनी चिट्ठी लिख लो। अगर आपको नहीं लिखना आता, किसी से लिखा लो आप, ठीक है। लिखाने के बाद आप जो आपके घर के पास पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाओ। वहां पर जाने के बाद आप बाबा जी का बताओ, बाबा जी को सब जानते हैं, उन आप बताना कि मैंने यहाँ चिट्ठी भेजनी है। वो बाबा जी का वहाँ का एड्रेस सारा कुछ खुद पे खुद मेंशन कर देंगे, ठीक है। और आप फिर अपने घर का एड्रेस, अपना नंबर भी लिख देना। वहां से जब कोई चिट्ठी आएगी फिर आपको आएगी, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आप क्यों परेशान हो इतना। अगर कोई परेशानी है तो आप लिखो कमेंट में, आपको बताएंगे क्या करना है, ठीक है। अगला सुनीता रानी जी है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी जब हम ध्यान पर बैठते हैं तब हम ध्यान को तीसरे तिल पर लगाना होता है, फिर ऐसे ही आइस बंद करके बैठ जाए, बताना। देखो जब हम सिमरन पर बैठते हैं ना, सिमरन पर बैठने के बाद हमारी दोनों आंखें हैं जो जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां पर हमने अपना ध्यान रखना है। और बाबा जी का स्वरूप, हमें ऐसा लगेगा कि बाबा जी का स्वरूप आ रहा है, तो हमें बाबा जी के स्वरूप के दर्शन करने हैं, जो बाबा जी का स्वरूप है, बाबा जी का फेस है, ठीक है। जब हम भजन पर बैठते हैं, भजन पर अपने आप को सारे का सारा खाली करके, कुछ भी नहीं रखना अपने अंदर, कोई सोच, कोई डेरा, कोई बाबा जी, कुछ नहीं, बस खाली करके बैठ जाओ। जब खाली करके बैठ जाओगे, वो बाबा जी का जो स्वरूप है ना, जो ध्यान है, ख्याल है, अपने आप ही सेंटर में आ जाएगा, आपके दोनों आंखों के बीच, लाना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही आ जाएगा। ये होगा कब, जब आपकी सेवा बड़ी अच्छी होगी, जब आपका सिमरन बड़ा अच्छा होगा, तब होगा ऐसा। इतनी जल्दी नहीं होता, ये मालिक कहना जो इतनी जल्दी मिलता नहीं। जब मिल जाए फिर वो मालिक ही बन जाता है, जिसको भी मिलता है वो मालिक का रूप ही बन जाता है। तो अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, क्या मैं अपना सवाल का जवाब लिखकर दे सकते हो? हाँ जी जरूर। ये मेरी कोई बहन है, तो ये कहती है कि क्या आप, मैं जो भी पूछूंगी आपसे उसका जो जवाब है आप हमें लिख कर दे सकते हो? तो हाँ, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लिख कर भी दे सकते हैं। हम बोल कर ना इसीलिए साफ सबका आंसर देते हैं क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो कि हम दे तो किसी और को रहे होते हैं, लेकिन वो जो सवाल है वो सुनता कोई और होता है। जैसे कि किसी के मन में सवाल है लेकिन वो ना पूछता ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहा, लेकिन किसी ने पूछा और उस इंसान को भी उसका जवाब मिल जाता है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप ये चाहते हो कि हम उस सवाल का आंसर दे लेकिन लिख कर दे, आपको बोल कर ना दे, तो हम दे देंगे, ऐसे दे देंगे। आप कमेंट करो आपका क्या सवाल है, हम आपको लिख कर उसका आंसर दे देंगे, ठीक है बहन। तो अब आपका जो छोटा सा भाई है आपसे इजाजत चाहता है। जो सत्संग हमने किया अगर अच्छा लगा आपको तो इस वीडियो को सारी संगत में शेयर करें, अपने भाइयों में, अपनी बहनों में, अपनी दोस्तों में, अपनी सत्संगी फैमिली में, सत्संग ग्रुप में, सब में शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। और इस चैनल को संगत जी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे और इस चैनल को शेयर कर दे। राधा स्वामी जी।